लाल किला दिल्ली में, यस हो गया याद, लाल किला आगरा में। ये क्यों, फिर क्यों लिखा हुआ लाल किला दिल्ली में? ओह माय गॉड, इतनी मुश्किल से याद किया, लाल किला आगरा में, आगरा फिर दिल्ली में। हेलो मास्टर जी, ये कह रहे हैं लाल किला दोबारा दिल्ली में। अच्छा, 2 बनवाए थे उसने। अच्छा, एक इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, एक हिस्ट्री के लिए। आप लोग सोच रहे हैं कि मैं ये सब क्यों याद कर रहा हूँ? हाँ प्लीज। एक्चुअली मैंने थोड़े दिन पहले ना बैंक के लिए इंटरव्यू दिया था। आज मेरा एग्जाम है। देखो मैं आपको बता दूं, मैंने डबल MA की है। Really? क्योंकि पहली में मैं फेल हो गया था। तो मैं तो वैसे ट्रिपल होने वाला था। ये तो परमात्मा की कृपा है। कहते जाको राखे साइया मार्स के ना कोई। परमात्मा की इतना कृपा हुई, मैं पैसे देके पास हो गया। फिर नौकरी फिर ना मिले मेरे को। मैं जिधर जाऊं लोग कहते हैं MA की डिग्री लेके घूम रहा है, MA की डिग्री लेके घूम रहा है। पहले BA तो कर लेता। अब उनको कौन बताए अनपढ़ लोगों को, मेरे को सीधी MA की डिग्री मिल रही, मैं क्या करूं? मैंने तब से सोच लिया मैं पढ़ाई नहीं करूंगा, सीधा बैंक की नौकरी देनी। लेकिन बैंक की नौकरी मेरे को फिर नहीं मिली। मैंने इतने टेस्ट दिए, फिर मेरे को किसी ने कहा कि अगर बैंक में नौकरी लेनी है तो बैंक के फॉर्म भरो, रेलवे वाला फॉर्म नहीं चलेगा। चलो खैर मैं याद कर लूं। ओह माय गॉड, याद कर लूं मैं। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को याद हुआ था। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को याद हुआ था। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को याद हुआ था। शुक्र है 16 को नहीं हुआ, नहीं तो 15 अगस्त की छुट्टी मर जाती। मैंने सारी तैयारियां कर ली हैं। हे भगवान, मेरी एग्जाम में इज्जत रख लेना। सोहेल भाई मेरे को बेस्ट ऑफ लक तो बोलो। बेस्ट ऑफ लक मेरे भाई। बस ये बुलवा लो इनसे, बेस्ट ऑफ लक। ये नहीं कि रहने दे बेटा, तू की नौकरी कर रहा है, हम लोग जल्दी फिल्म शुरू कर रहे हैं। ये तो बोलते नहीं। मैं रेडी हो जाऊं, मेरा क्वेश्चन पेपर आता ही होगा। ओह माय गॉड, लेडीज क्वेश्चन पेपर, ये तो बैठ के सॉल्व करना पड़ेगा। तुम आए हो बैंक का एग्जाम देने? नहीं, मैं इतने सारे सवाल याद करके ना कौन बड़े करोड़पति जीत रहे हैं। तेरा दिमाग खराब है? मैं ही आया हूँ। बताइए तुम कौन हो? मैं तुम्हारा क्वेश्चन पेपर। ओके। तुम्हें 3 घंटे में 200 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। व्हाट? 3 घंटे में 200 सवाल? मेरे पास इतना टाइम नहीं, मेरे को फिल्म देखने जाना है। जल्दी नहीं हो सकता? देखो, तुम जितना जल्दी सवालों का जवाब दोगे उतना जल्दी तुम जा पाओगे। ठीक है, फिर जल्दी जल्दी मेरे से पूछ लो। ये ना मैंने जो याद किया भूल जाऊं, फिर लोग मुझे शुमना शुमना कहे। मैं देखो, बकवास बंद करो और ध्यान से सुनो। क्या? बकवास बंद करो और ध्यान से सुनो। अच्छा, ध्यान से सुनो। और ये बताओ, काट दिया इम्प्रोवाइज। हाँ भाई, वाह क्या बात है। अच्छा क्या बताओ? तुम्हें अगर इस एग्जाम में पास होना है तो तुम्हें हर तरीके के सवाल का जवाब देना होगा। ओके। जैसे इंग्लिश, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ऑल टाइप्स। ओके। ओके। फर्स्ट क्वेश्चन, लुई 14 हाँ। की कितनी बीवियां थी? कौन क्यों कौन क्या? लुई द 14th, 14वां जो थे लुई, उनकी कितनी बीवियां थी? नाम है जिसका लुई, उसकी क्या आधी बीवी है? देखो मैडम, मैं इधर बैंक में नौकरी करने आया हूँ, लोगों की पर्सनल लाइफ में तांग झांग नहीं करना है। मेरे को कोई ढंग का सवाल पूछो आप। चंगेज खान कहाँ के रहने वाले थे? बादशाह चंगेज खान जी। घर के ही रहने वाले थे। क्या? बादशाह आदमी घर पे रहेगा, वो को दफ्तर थोड़ी ना जाता है। उफ, गलत जवाब। थैंक्स। पानीपत की लड़ाई के बारे में आप क्या जानते हैं? देखो मैं एक बात बताऊं, मैं पानीपत की लड़ाई में कुछ नहीं जानता। पानीपत की लड़ाई लेकिन बताऊं होती क्यों है? जब तक ये फ्रूट वाले सब्जी वाले रेडियो लगाते रहेंगे हाईवे पे, बसों के ड्राइवर लड़ते रहेंगे और उस लड़ाई के चक्कर में मासूम किन्नू मौसमियां ट्रकों के नीचे आते रहेंगे। ये लड़ाई बंद नहीं हो सकती, ये फ्रूट के रेले हटाने पड़ेंगे उधर से। तुम बिल्कुल भी तैयारी करके नहीं आए हो, राइट? क्यों नहीं तैयारी करे? मैंने तो जुराबे तक प्रेस करके आया हूं। क्यों नहीं? और तेरी क्या करूं मैं? लिपस्टिक लगा गया हूं मैं। तो इस सवाल का जवाब दो। किस सवाल का? 17वीं शताब्दी में अंग्रेज भारत क्यों आए थे? देखो मेरे को 17वीं शताब्दी का नहीं पता। ये जो 9 बजे आती ना मुंबई सेंट्रल शताब्दी, उसमें 2 अंग्रेज आए थे, उनको उदयपुर जाना था। अरे देखो मैडम, अंग्रेज आते रहते, किस किस का हिसाब रखे। अब गोवा जाके पूछ लो, लेटे होते चड्डियां पहन के उल्टे, रेत में से शंख ढूंढते रहते हैं। हमारे बंदे अंग्रेज ढूंढते रहते हैं। पुलिस भी कहती नहीं, वो भी छुप छुप के देख रही होती। एंजॉय। किसी अजीब अजीब जवाब दे रहे हो तुम। मुझे सब्जेक्ट चेंज करना पड़ेगा। लाइट और साउंड दोनों में से किसका स्पीड ज्यादा है? देखो बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। आता तो नहीं मेरे को, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं। हमारे जो सामने वाले मिश्रा जी की जब लाइटें बंद हो जाती ना तो आवाजें फिर भी आती हैं। तो मेरे हिसाब से साउंड। साउंड? या। वेरी गुड, फाइनली परफेक्ट आंसर। कसम खाओ। मैंने सही जवाब दिया? बिल्कुल सही जवाब। जान बुझ के मेरे से हो गया। मान लो कि आपका सिलेक्शन हो गया और आपको नौकरी मिल गई। एक सेकंड, माँ मेरा सिलेक्शन हो गया। हाँ, एग्जाम में फोन अलाउड नहीं, अंदर माँ रखो। फोन रखिए, एग्जाम में फोन। मैं तो बच्चा हूं, तेरे को नहीं पता। अंदर रखो। तो मानो तुम्हारा सिलेक्शन हो गया है, ओके, नौकरी लग गई है, तो ओके। तुम्हें क्या लगा तुम ये नौकरी कर पाओगे? क्यों नहीं कर पाऊंगा? मैं बिल्कुल नौकरी करूंगा। व्हाट डू यू मीन? ओके, तो एक प्रैक्टिकल टेस्ट करते हैं। या। मैं कस्टमर बन के आती हूँ और तुम बैंक की एग्जीक्यूटिव हो। मैं? Yes. ठीक है। ठीक है। या।
एक्सक्यूज मी, या मुझे 200 की एफडी करानी है। लंच ब्रेक। एक सेकंड, ये बैंक सरकारी की प्राइवेट है? प्राइवेट। अच्छा फिर नहीं लंच ब्रेक। जी कहिए। मुझे 200 की एफडी करानी है। 200 रुपए की एफडी करानी है? जी। छोटा रिचार्ज होता है वो कर दूं? 200 रुपए की एफडी क्या होती है? 200 रुपए की एफडी करानी है। मेरा मतलब है दादी की एफडी करानी है। दादियों की एफडी नहीं हम करते। क्यों? पिछली बार एक की दादी की एफडी की लॉकर में रखी 2 साल, बाहर निकाली आधा लिफाफा भी नहीं निकली। ऐसा जवाब नहीं देते हैं। अच्छा। जब कस्टमर आते हैं तो सबसे पहले उन्हें चाय पानी पूछा करते हैं। अच्छा। ये हर प्राइवेट बैंक का असूल है, ठीक तो है? मैं बैंक में क्या हूँ, कैशियर हूँ कि पियन हूँ? एग्जीक्यूटिव। ठीक है, प्राइवेट बैंक का एक असूल होता है। ओके, चाय पानी पूछना है, ठीक है। दोबारा से शुरू कर। हाँ, दोबारा से, ओके। एक्सक्यूज मी, या मुझे कुछ पैसे जमा करवाने पैसे तो होते रहेंगे, आप कोल्ड ड्रिंक पिए पहले। आइए। थैंक यू सो मच। आपने ये तख्ती ना लटकाई होती तो मैं बिठा भी लेता आपको। पीजिए कोल्ड ड्रिंक पीजिए। कितने पैसे जमा कराने आपको? यही कुछ 20 रुपए। कितने? 20 रुपए। कोल्ड ड्रिंक नीचे रख। नीचे रख। साली खुद मैं पानी पी रहा तेरे को कोल्ड ड्रिंक 20 रुपए जमा कराने? और ढक्कन ढक्कन खोल दिया, सारी गैस निकल गई। सुनो, हमारे 20 रुपए जमा नहीं हो सकते, सिर्फ 5 रुपए होंगे। क्यों? तो ये जो 15 रुपए की कोल्ड ड्रिंक खराब की है, इसके पैसे कौन देगा? तुम हर सवाल के इतने अजीब और गरीब जवाब दे दो, तुम एग्जाम में पास कैसे होगे? मैं अजीब सवाल जवाब दे रहा हूँ तो मैं फिर भी सही जवाब दे रहा हूँ। तो कभी पिंकू से सवाल पूछ के देख, इतने अजीब अजीब जवाब देते ना, कानों को हाथ लग जाते हैं बंदे के। परसों बैंक में गया 1000 रुपए जमा करवाने, मैनेजर को बोलता भाई साहब 1000 रुपए जमा कर दो। कहता आपका नोट नकली। कहता तेरे को क्या प्रॉब्लम, जमा मेरे अकाउंट में हो रहे। फिर पता क्या हुआ? कहता पाजी मेरा एटीएम कार्ड फंस गया। मैं कहा कौन सी मशीन में? कहता मशीन में नहीं, गले में। क्या? हाँ, पता नहीं जहां पे भी थोड़ा सा गैप देखता है स्वाइप कर देता है। परसों तो इनके पड़ोसी की पता नहीं कहां पे स्वाइप करते, बैठ नहीं पा रहे हो। उसके बाद इधर कीबोर्ड बजाना के हंसने आए। उसके बाद मेरे को फिर फोन आया, कहता पाजी इस बार मेरा हाथ फंस गया है। मैंने कहा मुंह खोल और निकाल। कहता पाजी मुंह में नहीं फंसा। कहता पाजी गन्ने की मशीन में फंसा है। मैं कहा ओह माय गॉड, गन्ने की मशीन से तो नहीं निकल सकता। एक काम कर, घूम के जा, आगे जाके उठा लेना। हो गया, आगे बढ़े। या अगला सवाल ध्यान से सुनना। ओके। गीता ने अपने अकाउंट में कौन गीता? अच्छा वैसे ही कोई भी सवाल सुन लो पहले। गीता ने अकाउंट में 20 रुपए जमा करवाए। ओके। उसी अकाउंट में 50 और लोगों ने 20-20 रुपए जमा करवाए। उसी अकाउंट में, गीता के अकाउंट में टोटल कितने पैसे हुए, ये सवाल है। सवाल ये नहीं, मेरे को एक बात बताओ, जब गीता बैंक में आई थी तो बाकी लोग उसको पैसे नहीं दे सकते थे? क्यों बैंक में आए? बकवास बंद करो। और ये बताओ सॉरी, रियली सॉरी, बताइए। अगर बैंक में डाकू आ जाए, क्या? बैंक में अगर डाकू आ जाए और आपके पास भी एक बंदूक हो, ओके। तो आप क्या करोगे? मैं बैंक में हूँ, कैशियर की सिक्योरिटी गार्ड, मेरी पोस्ट क्या है? तुम्हारे पास अपनी एक पर्सनल बंदूक है, तुम क्या करोगे उसका जवाब दो बस। मैं बंदूक सबसे पहले छुपाऊंगा, कहीं लेना जाए छीन के। तुम जिस तरह से जवाब दे रहे हो ना, वो छीन के ही ले जाएंगे। ये बताओ सरकारी बैंक और प्राइवेट बैंक में क्या फर्क है? बहुत ज्यादा फर्क। सबसे पहले तो स्पेलिंग में फर्क होता है। फिर आप देखिए, आप प्राइवेट बैंक में जाते हैं ना, इतनी सुंदर सुंदर लड़कियां होती हैं, आदमी 1000 रुपए निकलवाने जाता है, 2000 रुपए जमा करवा के आता है। सरकारी बैंक में चले जाओ, झुर्रियां यहाँ नाभि तक झुर्रियां आई होती हैं उनके, ऊपर से ढक के भी नहीं बैठती। मैं सब समझ गई। एक आखिरी सवाल आपसे। यस, क्या है आखिरी सवाल? हमारे भारत के महान इंडस्ट्रियलिस्ट धीरू भाई अंबानी जी, उनके बारे में 4 शब्द कहिए। गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट, आई वांट टू टेक हिम होम। ये क्या बोले जा रहे हो तुम? अच्छा ये बताओ क्या हो रहा है तुम? व्हाट डू यू मीन? आई एम योर सीनियर। कब सुनो, तू एक सवाल का जवाब दे मेरे को। तू बड़े सवाल पूछ रही मेरे से। एक बात बता, शेर खान हिट होएगी कि नहीं होएगी? ये कैसा सवाल है, पहले से कैसे बता दूं मैं? जब गोलमाल हमने कराई थी तब आई थी वो, बोल बोल के कराई थी ना हमने हिट। और वैसे भी जो हम कर रहे हैं उससे अच्छा है डायरेक्टर को खुश करो, प्रोड्यूसर को खुश करो। बोलो शेर खान हिट होएगी? हिट होएगी। होएगी शेर खान। थैंक यू सर।